आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का हो सकता है। क्लास, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। एक तो एस और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं और एस, पी और डी ऑर्बिटल्स तीनों हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर एस और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं तो कौन कौन सी प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एस और पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो sp, sp2 और sp3 ये तीन प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर s, p और d तीनों ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर dsp2, sp3d, dsp3, sp3d2 और d2sp3 ये पांच प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं। तो चलिए क्लास समझते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। अगर इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है तो दो सिमिलर एनर्जी के और सिमिलर शेप के sp ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनमें 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। और जिन मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। क्लास, sp हाइब्रिडाइजेशन का बेरिलियम क्लोराइड एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, इसीलिए ये है बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात करते हैं बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये होती है 1s2 2s1 2p1। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो लगभग सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में होता है। तो बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट से ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 2s और 2p के ऑर्बिटल्स में होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो क्लास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, और जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सेम एनर्जी और सेम शेप वाले दो sp ऑर्बिटल्स बनते हैं और इन्हीं दोनों हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स के साथ Cl बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से BeCl2 मॉलिक्यूल बनता है जिसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और जो एंगल होता है वो 180 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H2 मॉलिक्यूल। तो चलिए देखते हैं कि C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है 1s2 2s2 2p2। अब अगर बात करें हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है 1s2 2s1 2p3। और क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन एटम्स हैं तो दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसी ही होगी। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो बोथ कार्बन एटम्स अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसके साथ साथ दोनों ही कार्बन एटम्स के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे जो होंगे 2py और 2px। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है और दोनों ही कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, जबकि दोनों कार्बन एटम्स ने एक एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है।
बट हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और यहाँ पर हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं और वो दोनों ही बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इसलिए कार्बन-कार्बन के जो बाकी के ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2p-x और 2p-y, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिससे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और इस पाई बॉन्ड को आप यहाँ पर देख सकते हैं।